अच्छा, तो आज जैन दर्शन की एक खास तकनीक भेद विज्ञान, और हम देखेंगे कि ये इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब भावनात्मक स्थिरता पाने में कैसे मदद कर सकती है। हाँ, ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आजकल। बिल्कुल, हमारे पास एक विश्लेषण है जिसमें पुरु और सुरिल के बीच एक बातचीत है। पुरु यानी ज्ञान चेतना। हाँ, और सुरिल मतलब हमारी वो चेतना जो थोड़ी परेशान है, संकट में है। राइट, एक तरह का आंतरिक संवाद। एग्जैक्टली। और ये दिखाता है कि कैसे मतलब जब कोई उदास फील कर रहा हो या अकेला, मुश्किल भावनाएं, हाँ, उन मुश्किल भावनाओं के बीच ये संवाद खुद को संभालने का, स्थिर करने का एक तरीका दिखाता है। तो आज का मिशन यही समझना है कि ये फिलॉसफी हमें अपनी जो टेम्परेरी फीलिंग्स हैं, जो आती जाती रहती हैं, उनसे खुद को अलग देखने के लिए कैसे गाइड करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये भेद विज्ञान, इसका बेसिक आइडिया क्या है, मतलब इसे सिंपल शब्दों में कैसे समझे? देखो, स्रोत इसे कहता है जानने वाला ज्ञान। जानने वाला ज्ञान, ओके। हाँ, इसका जो मेन मकसद है वो है आत्मा, मतलब जीव, उसको बाकी सब चीजों से, जिसे पुद्गल कहते हैं, उससे अलग पहचानना। पुद्गल मतलब क्या? पुद्गल मतलब वो सब कुछ जो आत्मा नहीं है, जैसे हमारा शरीर, हमारे विचार, भावनाएं, यहाँ तक कि ये बाहरी दुनिया भी, सब पुद्गल है। अच्छा। आप ऐसे सोचिए कि आत्मा जैसे एक बिल्कुल साफ आईना है, और पुद्गल वो धूल है या भाप है जो उस पर जम जाती है, और फिर हमें अपनी असलियत धुंधली दिखती है। अच्छा, ये एनालॉजी अच्छी है। हाँ, तो भेद विज्ञान क्या है? वो इसी आईने को साफ करने का तरीका है, ताकि हम अपना असली स्वरूप देख सकें। ओके, ये आईने और धूल वाली बात काफी इंटरेस्टिंग है। तो फिर ये जो पुरु और सुरिल वाली बातचीत है, हाँ, वो इस सफाई की प्रक्रिया को कैसे दिखाती है? देखिए, ये पुरु सुरिल संवाद जो है ना, ये एक तरह का ड्रामा है जो हमारे अंदर ही चलता है। अच्छा। हाँ। पुरु जो हमारी शांत समझदार आवाज है, वो सुरिल को जो भावनाओं में उलझी हुई है, मतलब हमारी संकटग्रस्त चेतना। हाँ बिल्कुल, उसको गाइड करता है, रास्ता दिखाता है। और यहाँ जो मतलब गहरी बात यह है कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये असल में वो प्रोसेस है जिससे हम इमोशनल उथल-पुथल के बीच भी अपने शांत स्थिर स्वभाव को खोज सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे सुरिल यानी हम, पुरु यानी ज्ञान की मदद से अपनी असली पहचान तक पहुंच सकता है। ओके, तो स्रोत में ना इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए 7 स्टेप्स बताए गए हैं। एक पूरा प्रोसेस। हाँ, लगता है जैसे ये स्टेप्स धीरे धीरे वो आईना साफ करने में मदद करते हैं। पहले 4 कदम हैं सम्यक ज्ञान से जुड़े हुए, मतलब सही समझ। सही। पहला कदम है भावना से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, साक्षी भाव में आ जाओ, मतलब ज्ञाता दृष्टा। ये सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? बिल्कुल लगता है, क्योंकि हम तो आदतन लड़ते हैं या भागते हैं। हाँ, तो स्वीकार करने से क्या होता है? फाइट क्यों नहीं करनी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम हार मान रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि हम लड़ाई बंद कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लड़ते हैं ना, तो उसी भावना में और ज्यादा उलझ जाते हैं। सही बात है। स्वीकृति हमें एक स्पेस देती है, एक कदम पीछे हटकर बस देखने का मौका, जैसे नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को देख रहे हो। यहीं से वो जो सम्यक ज्ञान है, सही समझ, उसकी नींव पड़ती है। अच्छा। और फिर अगले कदम मतलब 2 से 4 वो इसी समझ को और पक्का करते हैं। क्या कि ये जो नेगेटिव फीलिंग है, ये उदासी है, चिंता है, ये शरीर या मन की वजह से है, जो कि पुद्गल है। एग्जैक्टली, जो पुद्गल हैं, जड़ पदार्थ हैं। ये मेरा यानी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? बस जानना और देखना। तो यहाँ भेद विज्ञान का एक्टिव यूज होता है, ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर या मन की फीलिंग नहीं। समझ आ रहा है। तो पहले स्टेप से ये जानने के लिए कि ये मैं नहीं हूँ। हाँ, तो फिर शायद अगले कदम इस पर यकीन करने और उसके हिसाब से एक्ट करने में मदद करते होंगे। जो आखिरी 3 कदम है, 5 से 7, वो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की तरफ कैसे ले जाते हैं? बिल्कुल। जब ये भेद ज्ञान पक्का हो गया कि हाँ, मैं इन विचारों या भावनाओं से अलग हूँ, तो सवाल उठता है, अब क्या? यही से आस्था और आचरण मतलब दर्शन और चारित्र का रोल आता है। 5वां कदम कहता है कि आत्मा के असली स्वरूप पर ध्यान टिकाओ, उसका जो द्रव्य है, उसका जो एसेंस है, जो परमानेंट है, हाँ, जो स्थायी है, बदलता नहीं, जिसे ध्रुव कहा गया है, उस पर फोकस करो और शरीर मन की चिंता छोड़ो। ओके। 6ठा कदम और भी मतलब गहरा है। वो कहता है कि ये जो उदासी या नेगेटिविटी है ना, इसको एक बाहरी पुद्गल का हमला मानो,
पुद्गल का हमला मतलब इसे दुश्मन मत समझो, ये बस एक बाहरी घटना है, जैसे मौसम बदलता है। अच्छा, जैसे बारिश आ गई। हाँ, उससे लड़ने की जरूरत नहीं, बस शांत रहकर जानो कि ये मैं नहीं हूं, ये बाहर से आई पुद्गल की लहर है। जैसे पुरुषुरिल को समझा रहा है कि देखो ये उदासी तुम नहीं हो, ये बाहर से आई है। इंटरेस्टिंग। और 7वां कदम वो क्या है? 7वां और सबसे जरूरी कदम है, प्रतिक्रिया मत करो, अकर्ता भाव। अकर्ता भाव मतलब उस भावना के असर में आकर कुछ करो मत, एक्ट मत करो। गुस्सा आया तो चिल्लाओ मत, उदासी आई तो रोने धोने मत लगो, बस शांत ज्ञाता दृष्टा बने रहो। आत्मा में ये विश्वास रखो कि ये बाहरी चीज है, ये मैं नहीं हूं और ये चली जाएगी। यही प्रैक्टिस, यही अकर्ता भाव धीरे धीरे चेतना को साफ करता है, वो आईने से धूल हटाता है। तो ये सही आस्था को मजबूत करता है। हाँ, सम्यक दर्शन को, और यही फिर सही आचरण बन जाता है, सम्यक चारित्र। तो मतलब ये 7 कदम बेसिकली हमें इमोशंस के तूफान में शांत रहना सिखाते हैं, खुद को उनसे अलग पहचान कर। बिल्कुल। तो इस स्रोत का निष्कर्ष क्या निकलता है फिर? क्या ये सब करने से वाकई कोई फर्क पड़ता है? वो कहता है कि इस अभ्यास से, खास तौर पे अकर्ता भाव से, अगली सुबह एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका एक प्रैक्टिकल महसूस करने लायक नतीजा है। ये जो अंदरूनी काम है, ये सच में इमोशनल स्टेबिलिटी ला सकता है। तो ये स्रोत हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किल वक्त में शरीर और मन से एक तरह की आंतरिक दूरी बनाकर हम शांत रह सकते हैं। पर यहाँ एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? कि अगर हम इस साक्षी भाव को, इस ज्ञाता दृष्टि स्थिति को सिर्फ मुश्किल टाइम में नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी बातचीत में, अपने छोटे मोटे कामों में अगर इसे लगातार बनाए रखने की कोशिश करें, तो ये हमारे जीने के पूरे अनुभव को कितना बदल सकता है।